अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लोगो डिज़ाइन एंड इंस्टाग्राम पोस्ट। इन दोनों के बारे में मैं आपको कैनवा पे सिखाऊंगी कि इनको आपने कैसे बनाना है। मैं अपनी वीडियो को जितना सिंपल रखूँ उतना बेहतर है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने कैनवा के ऊपर कस्टम साइज़ में जाके लोगो का जो है वो कस्टम साइज़ आपने उसका ऑप्शन खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। वो आपने कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद फिर आपने इसकी सर्च में जाके इसका बैकग्राउंड जो है वो लिख लेना है। तो बैकग्राउंड में ये कलरफुल सा बैकग्राउंड चूज़ किया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने एक एलिमेंट्स में जाके ये लड़की जो है वो सर्च करके गर्ल सर्च करके इसको मैंने इसके ऊपर अपलोड कर दिया था। फिर मैंने अपना नाम यानी कि मेरा जो ब्रांड है अपना आपने ब्रांड मुंतखब कर लेना है। जो भी आपने नाम लिखना है या जो भी आपने लोगों का टॉपिक है, जो भी आपका बिज़नेस है वो आपने ऊपर लिख लेना है, ठीक है। वो कर लेना है। फिर आपने ये करना है कि जो इसका बैकग्राउंड होगा जो लोगों का वो आपने ट्रांसपेरेंट कर लेना है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे लैपटॉप में कोई इशू था तो बहुत सारी वीडियो अंदर से डिलीट हो गई है। जो जिसमें इंट्रो था मैंने सारा बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था, तो इसलिए अब मैं दोबारा से इसको मैंने फिर बनाया। फिर मैंने इसके 3-4 लोगो मैंने बनाए, मतलब जो मुझे सही लगा। फिर आप देख लें, लोगो डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है। तो फिर इंशाल्लाह मैं दोबारा लोगो डिज़ाइन बना के आपको कंप्यूटर पे सिखाऊंगी। मेरे कंप्यूटर ज़रा ठीक हो जाए, तो लैपटॉप ये नहीं ठीक हो जाए, तो इसके बाद इंशाल्लाह उसके ऊपर काम बताऊंगी कि कैसे लोगो बनाना है। तो अभी जैसे बना है आप देख लें। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया था, कस्टम साइज़ किया था। कस्टम साइज़ के ऊपर फिर मैंने कलर जो है वो अच्छा सा बैकग्राउंड लेकर वो लगाया था। वो मैंने इसका रिप्लेस बैकग्राउंड कर दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये जो कि डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन से रिलेटेड है, इसलिए कलरफुल सा होना चाहिए। और चूँकि मेरा जो है वो फ़ीमेल से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे फ़ीमेल का मैंने एलिमेंट लगाया। फिर उसके बाद अपना नाम लिखा ऊपर और अपने ब्रांड का नाम लिखा, ठीक है। अब ये 3 किस्म के डिज़ाइन बने हैं। एक डिज़ाइन ये वाला बना है जिस पे मैंने थोड़ी जो राइटिंग है वो ज़रा इस तरह की रखी है, मतलब जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो ये वाला रखा है। और इसमें कई किस्म के आप फ़ॉन्ट जो हैं वो जो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे में मैंने सिंपल रखा है जिसमें नाम वाज़ेह हो रहा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि कौन सा लोगो अच्छा है जो मैं अपने यूज़ करूँ उसके लिए, अपने अकाउंट के लिए, ठीक है। ये थर्ड वाला लास्ट 3 किस्म के लोगो मैंने बनाए थे, क्योंकि जब मैं बना रही थी फिर इशू बन रहा था, लोगो बनते जा रहे थे और वीडियो नहीं बन रही थी। अब नेक्स्ट इंस्टाग्राम पोस्ट है। इंस्टाग्राम को मैंने मोबाइल पे काम किया, फिर नेक्स्ट तंग आके फिर देखें इसके ऊपर सबसे पहले मैंने कस्टम साइज़ सर्च किया, फिर मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट का कस्टम साइज़ मिल गया। वहाँ से फिर आपने क्या करना है, डिज़ाइंस में जाना है, ठीक है। डिज़ाइंस में आपको बहुत प्यारे प्यारे जो हैं वो बैकग्राउंड मिल जाएंगे। ये एक बैकग्राउंड मुझे मिला, फिर मैंने इसी बैकग्राउंड पे काम किया। ओके, अब मैंने मैजिक राइट में जाके लिखा कि मुझे एक अच्छा सा कोट लिख के दो लाइफ के बारे में, ताकि इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर जो मैं इसे अपडेट कर सकूं। तो फिर मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये कोट जो कि ज़्यादा लंबा था इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया। ये अब स्क्रीन छोटी शो हो रही है क्योंकि ये मोबाइल पे काम हो रहा है। फिर मैंने इसमें से जो डिलीट कर दी कुछ चीज़ें, और कुछ मैंने कलरफुल जो है वो चेंज किया। इसको मैं थोड़ा पिंकिश बनाना चाह रही थी ब्लू से। कलर सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर देना है। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें, बेशक कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल लगा लें। उसके बाद एलिमेंट्स में जाके आप एक्स्ट्रा कुछ लगाना चाहते हैं तो मैंने स्प्रिंकल्स सर्च किए। रिसेंटली यूज़ इसलिए किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये वीडियो ये बनाई थी लैपटॉप पे, क्योंकि लैपटॉप पे इशू था, इसलिए फिर मुझे
रिसेंटली यूज्ड एलिमेंट्स में मुझे स्प्रिंकल्स मिले, उसे मैंने पिंक कलर में कन्वर्ट कर दिया। फिर मज़ीद एलिमेंट्स में सर्चिंग की। अब इसमें साइड पे जो ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं इनको मैं चेंज करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे मैजिक रिकमेंडेशन में कुछ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये जो कि ब्लू हैं मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगी। इनको थोड़ा चेंज बाद में करूँगी, ठीक है। अब जो पहले वाले थे वो थोड़े बहुत मैंने डल किए क्योंकि पूरी ज़्यादा भरा भरा सा डिज़ाइन बन रहा था और कलर कम्बिनेशन भी फिर चेंज करना पड़ना था, इसलिए इसको एडजस्ट कर लें। अलाइनमेंट का ध्यान रखें। अब लेयर्स में चेक करें क्योंकि मैं स्प्रिंकल्स को पीछे लेके जाना चाह रही हूँ राइटिंग के, तो इसको पीछे ले जाएं। उसके बाद फ्लावर्स मुझसे एडजस्ट नहीं हो रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से ये किया है। और मोबाइल पे काम करना वैसे ज़रा मुश्किल है लैपटॉप की निस्बत। लैपटॉप में ज़्यादा वाज़ेह नज़र आता है, तो काम करना भी ईजी है। ओके, आप अपनी डेली पोस्ट इस पे बना सकते हैं। कुछ लोग इंस्टाग्राम पे लाखों कमा रहे हैं, ठीक है। अब मैं फ़िल्टर्स में जाके इसका कलर चूज़ करूँगी जो इसकी इस पोस्ट के लिहाज से, इसके बैकग्राउंड के लिहाज से इसके साथ मैच हो जाए। चूज़ करते जाएं, जो आपको सही लगे वो आप सेलेक्ट कर लें। इसमें थोड़ा हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा मैच हो रहा है। ओके, आप फिर स्प्रिंकल्स को पीछे ले गए और स्प्रिंकल्स का थोड़ा सा हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया ताकि हमारी जो राइटिंग है वो प्रॉपर नज़र आए। इसको फिर एडजस्ट कर दिया। ये पूरी वीडियो में मैं ऐसी करती रही हूँ। ओके, अब इसको फाइनल मैंने डाउनलोड कर लिया। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैनवा पे आप कैसे अपना लिंक यूज़ करते हुए कमा सकते हैं। ओके, ये कैनवा प्रो है। आज से मेरा ऑफिशियली कैनवा प्रो शुरू हो गया। 1 मंथ जो था वो फ्री ट्रायल था। 1 मंथ तो नहीं, 2 वीक थे फ्री ट्रायल। उसके बाद मैंने कैनवा प्रो शुरू किया है, उस पर मैंने बाकायदा काम कर रही हूँ। इसके अंदर आप अपना ब्रांड यूज़ करते हुए अपनी चीज़ें अपलोड करके अपने लिहाज से काम कर सकते हैं। अब मैं इसमें अपना नाम ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैं साइट पे लेके जाऊँगी। ये आप अपनी जो भी आप बनाएंगे ना, आप अपना नाम, अपने सिग्नेचर ज़रूर ऐड करें क्योंकि फिर वो एक किस्म का कॉपीराइट बन जाता है। अब ये मैंने दोबारा डाउनलोड किया, फिर इसको ये मेरा डिज़ाइन फ़ाइनल है। ये इंस्टाग्राम पोस्ट है। अब ये जो बनाया था ना, ये मैंने कंप्यूटर पे बनाया था। इस पे मैंने बहुत मेहनत की थी, तो बहुत प्यारा भी बना था और वीडियो में इससे कोई इशू बना जो है वो वीडियो नहीं बन पाई। तो अब फिर मैंने एक और इंस्टाग्राम पोस्ट बनाई। मैं ज़रा इसको थोड़ा सिंपल रखना चाह रही थी, ठीक है। अब मैंने एलिमेंट सर्च किए। ये मैंने पहले लगाया मगर ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने इसको डल करके लगाया तो है एक दफ़ा, फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगा। फिर मैं इसको डल किया। पता नहीं आप लोगों को शायद अच्छा लगे, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो फिर मैंने इसमें से सिंपल फ्लावर्स ले लिए जो ज़रा इसके साथ सूट करें। इसको डिलीट करके फिर मैंने इसको यूज़ किया। इसको आप फ्लिप कर सकते हैं, इसका डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। 2 तरीके हैं इसके, ठीक है।
मैं फ़्लिप करना चाह रही थी, तो इसको फ़्लिप करने का तरीका ये होता है कि आप नीचे ऑप्शंस में इसके ऊपर सेलेक्ट करके ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे फ़्लिप का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर ओके करें तो वो फ़्लिप हॉरिजेंटल हो जाएगा या वर्टिकल हो जाएगा। तो ये हॉरिजेंटल हो जाएगा यानी कि नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे, तो इसको नीचे ले आए। ठीक है, नीचे मैंने अपना टैग यानी कि अपना जो है वो ब्रांड का नाम भी मैंने लगाया है, तैयबास डिज़ाइन। इसमें मैंने कोई उर्दू डिटेल वाला पेज जो है इतना शामिल नहीं, क्योंकि यह बहुत आसान है, ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं। कस्टम साइज़ में जाएंगे ना, वहाँ पे आपको नीचे इंस्टाग्राम पोस्ट नज़र आ जाएगी, उसके ऊपर ओके करें। वीडियो के आखिर में मैं आपको बता दूंगी कि कस्टम साइज़ क्या होता है इंस्टाग्राम का। जी, ये मेरा फ़ाइनल जो है वो डिज़ाइन है। ठीक है, इसके ऊपर कोटेशन मैंने ऐड की थी, स्ट्रेंथ डज़ नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू कैन डू, इट डज़ कम फ्रॉम ओवरकमिंग द थिंग्स यू वंस थॉट यू कुड नॉट।